हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छी तरीके से पिछली वीडियोस को समझ चुके होंगे कि क्या काम है हमारा, क्या नहीं है, किस तरीके से हमें क्लाइंट हंट करना है। और बहुत बहुत माजरत के 1.5 वीक के बाद वीडियोस में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के मिड चल रहे हैं। कल से मिड है तो उसकी पहले से प्रिपरेशन चल रही है, जिस वजह से बहुत बिजी था और वीडियोस बना नहीं सका। मगर मैंने जिन्होंने मुझे मैसेज करा कि हमें समझ में आ गया है, हमारे दो टॉपिक लेफ्ट थे कि किस तरीके से हम बात करें। मैंने हालांकि बता दिया था, मगर फिर भी मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। और हमें क्लाइंट पे कैसे करेंगे, ये दो टॉपिक्स हैं आज के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमें क्लाइंट से बात कैसे करनी है। यहाँ पे मेरे लाइफ का फर्स्ट क्लाइंट है, जो सबसे पहली डील हुई थी मेरी, टाई ट्विस्ट टोफू। इस बंदे के साथ मेरी डील हुई थी सबसे पहले और माशाल्लाह से अच्छी एक डील हुई थी। तो मैं इसकी चैट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप बात करेंगे। और आप अपना माइंडसेट भी यूज़ कर सकते हैं। यार सफ़ीर भाई ने इस तरीके से करा था, चलो मैं इस तरीके से देख लेता हूँ, ये थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो इसके लिए कोई भी वो नहीं है कि नहीं यार जो मैंने यूज़ करा वही यूज़ करो। आप जितना अपना माइंड यूज़ करेंगे, जितनी क्रिएटिविटी अपने में लाएंगे, बहुत अच्छा होगा कि क्लाइंट आपके साथ आपको समझ सके क्लाइंट, और आप उसको समझ सकें। ठीक है, क्लाइंट को ये ना लगे कि यार बंदा बोर्ड है या फिर स्कैमर है, ये मेरे साथ इसकी ना इंग्लिश सही है ना ग्रामर। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी नोटेबल होती हैं क्लाइंट की तरफ से। बाकी ये देख ले, मैं पढ़ूंगा नहीं हर एक चीज़, मैं अगर शुरू का एक दो चीज़ बता दूंगा। आप ये चैट्स देख सकते हैं। सबसे मैंने हाई टोफू करा, ये नवंबर 9 नवंबर की बात है पिछले साल की, जब मैंने काम स्टार्ट करा था अपना। तो ये हाई टोफू, उसके बाद हाय उसने मैसेज करा हाय देयर। तो फिर मैंने जब सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, जस्ट बिजी इन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, बाय द वे हाउ यू टुडे। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है ना, फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, जस्ट बिजी इन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसको ये पता लगेगा कि आप बोर्ड नहीं है, उसको ये पता लगेगा आप बिज़ी पर्सन है, उसको ये पता लगेगा आप फ्री नहीं है, आप काम कर रहे हैं, मगर आप फिर भी उसको टाइम दे रहे हैं। तो एक अहमियत बयान हो जाएगी कि हाँ यार ये लेजिट बंदा है, ये अपना काम भी कर रहा है, मेरे साथ बात भी कर रहा है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट चैट्स करते हो तो ये चीज़ नोटिस होती है। उसके बाद मैंने पूछा बाय द वे हाउ यू टुडे। उसने कहा सो फार इज़ गोइंग गुड, हाउ अबाउट यू। आई एम प्रीटी गुड राइट नाउ, वेल डू यू प्ले एनी गेम्स। हमारी जो स्टार्ट होगी वो ये है, वेल डू यू प्ले एनी गेम्स। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमें हर किसी के से हम पूछेंगे। आप जब भी किसी के साथ बात करें तो ये चीज़ पूछें कि आप यार कौन कौन से गेम खेलते हो, क्योंकि हमारा मेन यही है, हम जो गेम्स खेलेंगे, जो स्ट्रीम करेंगे, हम उन्हीं को अपना आर्टवर्क सेल करेंगे। उसने बोला आई डू। मैंने पूछा किस टाइप के, व्हाट काइंड ऑफ गेम डू यू प्ले। उसने अपने पूरे जितने भी गेम खेलता है वो सब उसने अपने बता दिए, जैसे एपेक्स, ओवरवॉच, कॉल ऑफ ड्यूटी, वैलोरेंट, रेनबो सिक्स साइज एंड डेस्टिनी 2, और भी बहुत सारे गेम्स। तो उसके बाद मैंने लिखा ओ शिट यू प्ले मैनी मैनी गेम्स। फिर उसने और बताया आई लाइक प्लेइंग फाइटिंग गेम्स टू, मॉर्टल कॉम्बैट सीरीज, स्ट्रीट फाइटर। अच्छा, जब एक बंदा इतने सारे गेम्स खेलता है, इट्स मीन्स या तो ये स्ट्रीमर है या तो प्योर गेमर है, प्योर कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि वो इतने सारे गेम्स क्यों खेलेगा यार, अपना कंटेंट बनाने के लिए खेलेगा, अपने शौक के लिए तो खेलेगा ही खेलेगा, मगर उसको कंटेंट में भी यूज़ करेगा, उसको स्ट्रीम में भी यूज़ करेगा। तो उसके बाद मैंने लिखा ओ माई गॉड हाउ डू यू प्ले सो मैनी गेम, आई जस्ट एबल टू प्ले 3 गेम्स नाउ। बोला आई बाउंस अराउंड सर्टन गेम माई सेल्फ। वो रोज़ खेलता रहता है, मैंने बताया सी एस, कॉड एंड पबजी। ओके, सी एस सीम्स कूल बट आई डोंट हैव द गट्स टू लर्न अनदर न्यू शूटर राइट नाउ। क्योंकि वो वैसे ही इतने सारे खेल रहा होता है, क्या नाम है, एफ पी एस गेम्स। एफ पी एस गेम मतलब फर्स्ट पर्सन शूट। तो उसके बाद मैंने लिखा वेल इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई समथिंग। जब हम किसी भी बंदे को डायरेक्ट अप्रोच करें, तो जब हमारी कन्वर्सेशन एक अच्छी जगह पे पहुंचे, हाँ यार ये अच्छा बंदा लग रहा है,
तो उसके अब इससे पूछ लो, अब हम सही हैं, इसके साथ थोड़ा कंफर्ट होगा, ये हमारे साथ कंफर्ट हो गया। अब मैं पूछूंगा तो ये बुरा भी नहीं मानेगा ना हमें बैंड करेगा। जब मैंने उससे पूछ व्हेन इट कम्स टू गेमिंग इट हेल्प यू टू हैव रेंज सो दैट यू डोंट गेट बर्न आउट, ये पहले वाले का जवाब था। फिर उसने बोला श्योर आस्क अवे। फिर मैंने इसको ये पिच करी, बेसिकली आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर लुकिंग फॉर सम कमीशन वर्क, वुड यू लाइक टू सी सम ऑफ माई रिसेंट वर्क। श्योर। मैंने उसको अपना थोड़ा स्टफ शेयर करा, जितना भी स्टफ है आप ये देख सकते हैं। इसकी मैंने जिप फाइल बना दी है, इस वीडियो में आपको मिल जाएगी इसकी जिप फाइल। सो फिर इसने लिखा वाओ यू गॉट ग्रेट रेंज फॉर कमीशंस, इट्स मीन्स कि ये इंटरेस्टेड है। उसने बोला है कि यार तुम एक अच्छी रेंज में अच्छे पैसों में कमीशन के लायक हो। आई एम ग्लेड दैट यू लाइक माई वर्क, वुड यू लाइक टू समथिंग सिमिलर टू दिस। इसने फिर क्या बोला है कि इसने फिर मना करने के लिए, नॉट राइट नाउ बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर आई एम करंटली गेटिंग माई टोफू एवटार रिग एडोनी। अब टोफू एवटार क्या है, व्हाट इज़ एवटार? एवटार ये चीज़ है, जो ये आप ये चीज़ देख रहे हैं इसको कहते हैं वीटूबर मॉडल। ये आपने एनिमीज़ जो एनिमी होते हैं ना, एनिमी होगा जितने भी, वो सब वीटूबर मॉडल हैं, वो सब रिग होते हैं, वो हर एक चीज़ आर्टिस्ट बना के देता है। अगर कोई अपने कार्टून बना रहा हो तो वो भी आर्टिस्ट बना के देगा, फिर उसके रिगिंग प्रोसेस अलग होते हैं। तो ये मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव सेल होती है। यानी अगर सिर्फ ये एक एवटार हाफ बॉडी है ना, तो ये मैक्सिमम $350 to $400 में ईजीली सेल हो सकती है, $350 to $400। फिर उसने बोला हाउएवर आई विल लेट यू नो व्हेन आई विल कमीशन यू फॉर समथिंग। ठीक है, अब जब हमारा क्लाइंट या जो भी हो वो ऐसी बातें करने लगे इतने बातों के बाद कि हमें लगे यार ये इंटरेस्टेड है, क्लाइंट आ गया, इंटरेस्टेड है, क्लाइंट आ गया। मगर जब वो ये बोल दिया यार या तो मेरे पास पैसे नहीं है, या तो अभी मैं कमीशन किसी और को दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर हम बोलते हैं कि वेल नो प्रॉब्लम बट दिस वीक आई एम रनिंग अ ह्यूज डिस्काउंटेड पैकेजेस, के कोई मसला नहीं, मगर मैं इस वीक एक ह्यूज डिस्काउंट दे रहा हूँ अपने क्या नाम है जितने भी जो मेरे क्लाइंट्स होंगे उन सबको मैं डिस्काउंट पे हूँ मैं। तो उसके बाद इसने लिखा ओ होपफुली यू कैन गेट सम कमीशंस फ्रॉम पीपल इफ़ आई हैव एनी कैश रिमेनिंग आफ्टर आई पे माई बिल आई विल हिट यू अप। अब इसके पास कैश कब होगा? जब वो अपने बिल्स भर लेगा, ठीक है। अब इन लोगों को बाहर में अमेरिका में यूके में वीक बाय वीक पेमेंट्स मिलती हैं फ्राइडे के दिन। मोस्टली 90% लोगों को फ्राइडे के दिन पेमेंट मिलती है उनकी वीकली। फिर ये हर फ्राइडे उनका बिल भी क्या नाम है होते हैं सब चीज़ें। तो एक हम लोग ये सोचते हैं बाहर जाएंगे लाइफ सेट होएगी, नहीं, बाहर लाइफ बहुत मुश्किल है। $1200 सिर्फ एक एवरेज रूम का रेंट है। तो पाकिस्तान में बैठ के जो डॉलर कमा रहा है वो अपनी लग्जरी लाइफ जिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसको अपने पैकेजेस सेंड करें विदाउट प्राइस। मैं इस मैसेज में ये मैसेज में मैंने क्या लिखा अब आप ये देखें। श्योर जस्ट लेट टू यू नो यू डोंट हैव टू पे मी फुल फॉर नाउ, यू कैन पे मी आफ्टर योर प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन एंड सेटिस्फेक्शन साउंड्स गुड टू यू। फिर उसने बोला बैट शर्त लगाओ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब हम क्लाइंट से हमारी डील कंफर्म हो जाएगी, हम एकदम उससे फुल पेमेंट नहीं लेंगे, हम इतनी लेंगे, हम इतना अपफ्रंट लेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता वो बाद में मना कर दिया मैं पैसे मेरे पास नहीं है मैं भी नहीं दूँगा, तो हमारा नुकसान ना हो, डिज़ाइनर को पे करने के बाद हमारा नुकसान ना हो, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। अब इसने मैंने बोला या व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटिव आर यू इंटरेस्टेड इन सच एस लोगोस बैनर, ये सब ये पूछा कि क्या क्या है, क्योंकि हम क्या क्या सेल कर रहे हैं, हम लोगोस सेल कर रहे हैं, हम बैनर कर रहे हैं, इमोट्स कर रहे हैं, ओवरले, इंट्रोस, आउट्रोस, एनिमेशन और वीटूबर मॉडल। मगर वो वीटूबर मॉडल रिग कर रहा था तो हम उसको सेल नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको लाजमी देखनी है, अपना माइंड यूज़ करना है कि हमें क्या है। तो इसने बोला एनिमेटेड इंट्रोस, एनिमेटेड इमोट्स एंड इंट्रो एंड मे बी एन ओवरले, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आ गई। अब आप देखिएगा क्या है, सही है। फिर अब हमें क्या नाम है डिटेल कैसी लेनी है। सबसे पहले ओवरले, व्हाट टाइप ऑफ कलर थीम यू वुड लाइक टू हैव ऑन योर ओवरले एंड व्हाट टाइप ऑफ इमोट्स डू यू वांट एंड हाउ मैनी यू वांट्स एंड व्हाट टाइप ऑफ इंट्रो डू यू वांट, ठीक है। अब सबसे पहले इसने बताया आई वुड लाइक द ओवरले टू वर्क अराउंड माई टोफू। इसका एक टोफू कैरेक्टर है, ठीक है, बाहर यूज़ होता है, मेरे ख्याल में क्या चीज़ है, बाहर खाने में यूज़ होता है जो भी है। तो
तो अब इसकी जो थीम है वो रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड ऑफ वाइट ऐसी समथिंग है, सही है। और व्हाट टाइप ऑफ कलर थीम डू यू वांट ऑन योर ओवरले, तो उसने बोला रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है। अब मैं आपका इसका स्टफ़ भी दिखाऊंगा जो मैंने बनवा के दिया था। अच्छा, अब एज फॉर एनिमेटेड रिमोट्स आई वुड लाइक टू हैव 5 ऑफ देम, आर्म फ्लेक्सिंग, किसिंग, क्लैपिंग, हाइप, स्क्रीमिंग, मेंटल ब्रेकडाउन। ये सब एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन है, इसी कैरेक्टर के इमोट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद सो फॉर द फॉर इमोट इसने बोला, मैंने क्या नाम है कि इसका ये टोफो का इसको वो ले लूँ, तस्वीर इसकी यूज़ करूँगा, उसने बोला ठीक है। और इंट्रो के लिए हाउ लॉन्ग कैन एन इंट्रो गो, अच्छा इंट्रो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड मैक्स, पास 20 सेकेंड बहुत है। 5, 10 एंड 15 इतना इंट्रो होना चाहिए और आउट्रो भी इतना होना चाहिए। और ये हर इंट्रो के अलग, मतलब हर सेकंड तक के चार्ज अलग अलग होते हैं, जैसे 5 के $20, 10 के 40 और 15 के 60। एग्जाम्पल ये है, एक्चुअल रेट ये नहीं है, ठीक है, ऐसे होने चाहिए। तो मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू वांट फॉर 5 सेक और मोर, 5 सेकेंड और इज़ 15 सेकेंड पॉसिबल। अच्छा, ये बाकी सारे इसके इमोट है, इसने बोला कि रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसने भी पहले किसी से बनवाए हुए होंगे। सो यू नीड एन इंट्रो फॉर योर यूट्यूब, एज फॉर इंट्रो आई वुड लाइक द टोफू, इसने अब ये पूरी डिटेल है। I would like the tofu to become alive when the bunny connects on to the top of its head and he jumps onto my gamer tag tie to his tofu, ठीक है। ये इसकी हो गई डिटेलिंग इंट्रो के लिए। अब इस 15 टू लॉन्ग फॉर बोथ साइड, ट्विच एंड यूट्यूब के लिए उसको यूज़ करना है, तो मैंने बोला 10 सेकेंड ठीक है, क्योंकि 10 सेकेंड बहुत होते हैं, ठीक है। इंट्रो के लिए 10 सेकेंड बहुत होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इससे ओवरले की, अब मैंने इसके फिर पूरी डिटेल एकदम मर्ज करके एकदम एक पैराग्राफ में उससे पूछ लिया, भाई ये सही है क्या था। यू वांट एन ओवरले विद रेड, ग्रीन एंड ब्लैक थीम, यू नीड 5 एनिमेटेड रिमोट्स एंड एन इंट्रो ऑफ 10 सेकेंड अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स, एम आई राइट? नो, करेक्ट। द ओवरले आई वांट टू बी प्रीमियरली रेड एंड ब्लैक, द ग्रीन कैन बी फॉर एसेंट्स, ठीक है, ग्रीन रेड शैड्स के लिए यूज़ होता है, श्योर। अब जब हमारी इतनी बात हो गई, डिटेलिंग हो गई, चलो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है यार एक क्लाइंट हाथ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यह हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो उससे पूछ लें यार हाउ मच आर यू विलिंग टू प्ले फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क, आई रियली अप्रिशिएट यू इफ़ यू टेल मी, ठीक है। इस तरीके से हमें बजट पता चल जाएगा यार क्लाइंट का बजट कितना है। या तो आप अपना बजट बताएं उसको कि यार मैं इतने चार्ज करूँगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, आई यूजली गो ऑफ व्हाट कमिश्नर्स वांट, यानी हम कितना चाहते हैं उस पे जाएगा। तो ये मेरी फ़र्स्ट डील थी, तो मैं इतना एक जो बात है घबराया हुआ होता है जब क्लाइंट आपके पास आ जाए, ठीक है, बंदा पूरा घबरा जाता है, उसको यार क्या चार्ज करूँ, इतने करूँगा, ये कहीं चले ना जाए, ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं। अच्छा, एनिमेटेड इमोट्स थे इसके, और इसका क्या नाम है वो स्टैटिक ओवरले था। अच्छा, बाद में मैंने इसको पे एनिमेटेड पे लिया था, तो मतलब मैंने इसको अच्छा खासा ख़त्म कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि अगर इस जैसी कोई डील होती है ना तो वो आपके 1.5 महीने लग जाते हैं ख़त्म होने में, क्योंकि इन लोगों को बिल्स भरने होते हैं अपने, फिर उसके बाद जो बचते हैं वो हमें देते हैं। मगर एक वो हो जाता है कि अपना इतना वो दे देते हैं बीच में कि हमारा गुजारा हो जाता है, डिज़ाइनर को देने के बाद भी हम सुकून से बैठ जाते हैं। अच्छा, मैंने बोला सो आई यूजली चार्ज 420 फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, बट इट विल कॉस्ट यू ओनली 350 टू स्टार्ट बॉन्डिंग बिटवीन अस, साउंड्स गुड टू यू। अब मैंने 420 बोला, 420 इतना होता है, मगर मैं तुम्हें $350 चार्ज करूँगा। इसमें 420 डेट साउंड्स फेयर्स टू मी, फॉरगेट अबाउट द 350, 420 इज फ्लेक्सिबल एज लॉन्ग एज यू अलाउ मी टू पे यू इन अ प्लान, डेट्स हाउ वी बॉन्ड। यानी वो तो भाई राज़ी था 420 पे करने में, ठीक है, मगर इधर 2 कंडीशंस आ जाती हैं। हर एक चीज़ के बाद कंडीशन है मेरे भाइयों बहनों, ये हर एक चीज़ को समझना है कि क्लाइंट किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके से आपको जवाब देना है। अब मुझे इधर लगा यार 420 वो बोल रहा है, या तो उसको ज़्यादा लग गया या तो वो समझ रहा है मैं स्कैमर हूँ। चाहे मैं बोलूँ हाँ सही है 420, वो फिर वो समझेगा हाँ ये लालच में आ गया, ये मुझे काम नहीं करके देगा। मगर मैंने क्या बोला, नहीं यार 350 सही है, क्योंकि मैं डिस्काउंट्स में हूँ, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। 350 इट इज़ मैं जी,
फिर मैंने उसको बोला आई जस्ट नीड 50 to 60 एज अ फ्रेंड बिटवीन द श्योरिटी ऑफ बोथ ऑफ अस एंड रिमेनिंग यू पे मी आफ्टर योर प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन एंड सेटिस्फेक्शन साउंड गुड टू यू। उसने बोला ओके। अच्छा, अब डू यू यूज़ पेपाल। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि पेमेंट हम कैसे लेंगे क्लाइंट से। हमारे पास कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं, हमारे पास 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 मेरे पास कौन कौन से हैं, मैं ज़रा सबसे पहले कैशअप, जो कि अमेरिका में बहुत कॉमन है। कैशअप, वेनमो, ज़ेले, ये तीनों अमेरिका में कॉमन है। जैसे हमारा इजी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया, यू पैसा हो गया, ये वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं चल सकते, ये तीनों चीज़ें वहाँ उसके अलावा नहीं चल सकती। उसके अलावा आ जाता है पेपाल, स्ट्राइप, ये 2 चीज़ें। ये 2 चीज़ें कहाँ कहाँ चलती है मैं आपको सब क्लियर करता हूँ। कैशअप, वेनमो, ज़ेले, ये 3 चीज़ें यूएस के किसी भी स्टेट में अवेलेबल हैं और हर जगह ये यूज़ हो सकती है। उसके अलावा अमेरिका से बाहर आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। पेपाल स्ट्राइप यूएस में चल सकता है, पेपाल स्ट्राइप दुबई में चल सकता है, पेपाल स्ट्राइप यूके में चल सकता है, पेपाल स्ट्राइप कनाडा में चल सकता है। पेपाल हर जगह है मौजूद, मगर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान हो गया और 2-3 कंट्रीज़ ऐसे हैं। कनाडा में ये बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से वेरीफाइड होता है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद अब हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी कैसे यार, हमारे पास तो ये कुछ भी नहीं, हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए। मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ कि आप लोग की जब इंशाल्लाह क्लाइंट आ जाए, पेमेंट का है, आप मुझे मैसेज करें कि सफ़ीर भाई हमारा क्लाइंट है कैशअप पे है, हमें कैशअप भेज दो, मैं आपको सेंड कर दूँगा। मगर जो मैं आपको बता देता हूँ मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ। मैं 20% टैक्स पे करता हूँ अमेरिका का, जिसमें 8 to 10% अमेरिका का ट्रांज़ैक्शन पे टैक्स कटता है, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट मेथड होते हैं जैसे कैशअप, वेनमो, ज़ेले, जितने मर्चेंट हैं ये अपना 5% टैक्स कट करते हैं, ठीक है, हर ट्रांज़ैक्शन पे। उसके बाद ट्रांज़ैक्शन जो बंदा करता है जब वो हमारे पास रिसीव होती है 3% वो कटता है, तो 8, 5, 13, 3, 16 तो यही होगा, ठीक है। अब जब आप वो पाकिस्तान में मंगवाएंगे तो क्या नाम है 3% और लगता है, वो कट होता है, और 1% जब वो रिसीव होता है जब वो कटता है। तो हर चीज़ मिला के 20% हमारा लाजमी कटता है। ये मेरे साथ भी है, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसी रिसीव होता है। ये नहीं बोले यार सफ़ीर भाई हमसे भी कमीशन कर रहे हैं, नहीं भाई, मैं 20% टैक्स कटने के बाद मेरे पास रिसीव होता है, ठीक है। उसके बाद पेपाल और स्ट्राइप, ये बहुत कि मैं बोलूँगा कि दुआ करो कि तुम लोगों के क्लाइंट इसमें मिल जाए भाई। अगर इसमें मिले तो पेपाल में हम जैसे फॉर सपोज मैंने $100 ना क्लाइंट को सेंड करा। अब $100 में से सबसे पहले टैक्स कट के आएंगे, पेपाल अपने पहले ही काट लेगा क्या नाम है कुछ परसेंट, 2% जो ट्रांजिशन से कट होंगे, ठीक है। हमारे पास रिसीव हुआ 98, फिर उसके बाद 20% अलग लगेगा उसको, फिर हम क्या नाम है यूएस का टैक्स कट होगा। उसके बाद फिर मर्चेंट अपने और काटेगा, पेपाल और काटता है भाई, पेपाल स्ट्राइप बहुत पैसे काटते हैं। और अगर पेपाल स्ट्राइप पे किसी ने रिफ़ंड कर दिया आपके क्लाइंट ने ये कह के कि यार ये बंदा स्कैमर है, तो पेपाल स्ट्राइप बैंड हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुके होते हैं। तो दुआ करो कि कैशअप, वेनमो, ज़ेले पे ही आपको क्लाइंट मिले, ठीक है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका के जितने भी क्लाइंट होंगे उनके पास ये तीनों चीज़ें होंगी। आपकी इसमें इतने टैक्स कटते भी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कटते हैं, 25 तक चले जाते हैं इसमें, 25। इसमें टोटल आपका 20% मैक्स है, मतलब 20% से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें 25%, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे
नेट जा चुका। ये सब चीज़ें डिटेल्स डिस्कस करने के बाद कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितने चार्ज करेगा, कितने टैक्स आपके कट होंगे। 20% कैशअप वैनमो ज़ेले में मैक्स है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और उससे नीचे नहीं भी नहीं आएगा, मतलब 20 फिक्स है। और 25 मैं बोल सकता हूँ कि 22 भी हो सकता है पेपाल स्ट्रैप पे। मगर आप ये सोच लें कि दोनों पे 20 में फिक्स है। पेपाल स्ट्रैप में 20 से ऊपर हो सकता है, मगर कैशअप 20 फिक्स है, ठीक है। अच्छा, ये आपको मिलेंगे कैसे? ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। मैं कोई भी चार्ज नहीं करूँगा कि आप $100 पे मुझे इतना दो, नहीं, ठीक है। आपको जो आपकी अमाउंट बनेगी वो आपको मिल जाएगी। टैक्स कट होने के बाद आप भी, अच्छा, दो इसमें ये होते हैं कि आपको अगर मेरे साथ मंथली वर्क करना हो कि सफ़ीर भाई आप मेरे $1000 ना, जैसे आपकी रोज़ $50 की पेमेंट आ रही है या फिर $60 एक दिन आ रहे हैं, तो उस दिन का जो डॉलर रेट चल रहा होगा नेट पे गूगल पे, तो उस पे आप मुझे दें, या फिर आप मुझे उसमें दे दें मंथली जो आप चल रहा हो। जैसे आज का गूगल का रेट क्या है आज का, एक मिनट, आज का गूगल का रेट है 277.80, ठीक है। 277.80 आज का रेट है। तो फॉर सपोज आज आज मेरे पास आई पेमेंट $60 है, ठीक है। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.20, जो मेरा टैक्स है 12 होगा, $12 मेरा टैक्स कट होगा, -60, अब बचे 48। अब 48 को मल्टीप्लाई कर दिया 270, क्या था, 277.80, तो हमारे बने 13,334, जो कि सिर्फ एक अपफ्रंट अगर हम लेते हैं हमारी, जैसे कि फॉर सपोज 300 to 500 की डॉलर की डील हुई है, तो हम 50 to 60 अपफ्रंट लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि मेरी $350 की डील हुई थी, तो मैंने 50 to 60 अपफ्रंट लिया, जो कि बनते हैं पाकिस्तानी 13,334 रुपये। मगर जब मैंने लिया था पिछले नवंबर में, तो उस वक्त 290 ऐसी टच कर रहा था, जो रेट थे वो ऐसे ही थे मेरे ख्याल में। एक मिनट में देख भी लेता हूँ क्या रेट चल रहे थे उस वक्त। नहीं, उस वक्त भी बहुत कम था। उस वक्त जब मैंने ये $50 फंड लिया उस वक्त 273 था, 273, यानी अभी तो बहुत बेहतर है। तो उस वक्त मुझे 11,000 रुपये कुछ मिले थे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे कि मैंने पेमेंट कैसे ली। अब मैंने पूछा ऑलराइट डू यूज़ पेपाल, उसने बोला आई डोंट बट आई डू हैव वेनमो एज ज़ेले। फिर मुझे कंफर्म हो गया ये यूएस का क्लाइंट है, यूएस में रहता है ये। उसने बोला यस आई हैव माय फ्रेंड वेनमो जस्ट अ सेकंड आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। अब मेरे पास उस वक्त वेनमो अवेलेबल था, मैंने वेनमो शेयर कर दिया। वेनमो कहाँ से शेयर करा, मैंने बाहर से अपने क्या नाम है कॉन्टैक्ट से, मेरे ये अस्मा अली जो है ये भी बाहर अवेलेबल है, ठीक है। ये एक मेरे दोस्त के पास इनका वेनमो था, तो मैंने ये शेयर कर दिया। अब मेरे पास सब अपने मर्चेंट मेरे पास सब हैं। अब मैंने बोला जस्ट शेयर मी अ स्क्रीनशॉट व्हेन यू डन इट, कि जब आप पेमेंट कर दो तो वो शेयर कर दो स्क्रीनशॉट। जब इसने पेमेंट करी तो ये रहा, एक्सकीना कॉपर कमीशन फॉर वर्क फॉर टाई टू स्टोफो, ये इसने मुझे सेंड कर दिया $50 वेनमो का स्क्रीनशॉट ट्रांजेक्शन का, ठीक है। -50 हो गया, इसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। मैंने डन ऑलराइट आई विल कम बैक विद द फर्स्ट लुक ऑफ योर प्रोजेक्ट, उसने बोला ओके। अब $50 अपफ्रंट आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अगर हम खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो हम इसका वर्क स्टार्ट कर देंगे इसका प्रोजेक्ट का, या अगर हमने हायर करा हुआ है तो हम उसको ये डिटेल्स जो कि कहाँ गई, ये एक मिनट, ये आ रही डिटेल्स, ओवरले, एनिमेटेड इंट्रो, सब जो जो डिटेल डिस्कस हुई हैं वो शेयर कर देंगे हम अपने डिज़ाइनर के साथ, ठीक है। या खुद हैं तो खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको ये तीन, अगर फॉर सपोज 3 चीज़ें उसने मुझे दी हैं
कि भाई 3 चीज़ें आपने बनानी है, लोगो, बैनर, ओवरले। जैसे उसने एनिमेटेड ओवरले बोला, उसने इमोट्स बोले, उसने इंट्रो बोले। तो फर्स्ट चीज़ ओवरले, तो हम 2 दिन मैक्स लेंगे, 2 दिन बहुत होता है। 2 दिन में हम उसको फर्स्ट लुक दिखाएंगे उसके प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात हुई 9 तारीख को, और मैंने इसको लिया 13 तारीख को, ठीक है। 9 दिन की बात हुई, 10, 11, 12, ठीक है। उस वक्त ये हमारे पास डिज़ाइनर मेरे पास था नहीं, मैं उस वक्त एकदम हो गया, मेरे पास डिज़ाइनर तो है नहीं, मैंने डील तो कर ली, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने कज़न को बोला, उसने नहीं बना, फिर मतलब कर लिया मैंने। 3 दिन लिए मैक्स, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ 2 दिन मैक्स है। मैं मेरी अब जो डील होती है मैं वो भी दिखा देता हूँ, मैं 2 दिन 1.5 दिन मैक्स लेता हूँ। अब मैंने बोला, हाई टोफो, आर यू डूइंग, आई एम रेडी विद द फर्स्ट लुक ऑफ योर ओवरले। उसने बोला, हाई, आई होप यू हैव बीन वेल, आई एम डूइंग okay. My first pay at my job hasn't kicked in yet, but overall I'm adjusting to it pretty nice. How's your overlay for me going? अच्छा, इसमें पेमेंट की बात कर दी कि जो उसकी फर्स्ट पे एट माई जॉब हैजंट किक, मतलब उसके बाद तक पहली पे नहीं आई मंथ की, जो ये जहाँ पे जॉब कर रहा है। मैंने बोला, या आई एम शेयरिंग द फर्स्ट लुक, ये मैंने इसको बना के दिया। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास ने बोला कैरेक्टर यूज़ करना, रेड ब्लैक थीम होगी, ठीक है, और ग्रीन एसेंट होगा। ग्रीन शर्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन से मैंने टैक्स करवा दिया, ठीक है। ये सब डिज़ाइनर मैंने हायर करा, उससे मैंने बनवाया। अब इसने बोला, आई लव इट, नाइस, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन योर इमोट्स एंड इंट्रो एंड आई वांट टू आस्क समथिंग मोर, कैन यू शेयर योर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ माय फ्रेंड्स ज़ेले। अच्छा, वैनमो मैंने किसी का लिया हुआ था, तो उसके अपफ्रंट करने के बाद मैंने अपने कज़न को बोला, यार मुझे ज़ेले शेयर कर दो, तो फिर मैंने ज़ेले में करा, क्योंकि वैनमो में टैक्स जिससे लिया था वो बहुत ज़्यादा काट रहा था। Okay, I don't have money at this time, but go ahead and send me his Zelle and I will send it when I get them. Thanks. Yeah, no problem. It take 4 days more to complete the work. I will back with the second look of your project. Zelle मैंने इसको शेयर कर दिया, ठीक है। ज़ेले ईमेल में होता है, जैसे हमारी ईमेल होती है ना, वैसी ज़ेले होता है। ये ज़ेले, मतलब दिस इज ज़ेले, आई विल मेक श्योर टू सेंड यू सम पेमेंट व्हेन आई गेट पेड, ठीक है। तो इसके पास ये मैंने इसके बात करी। फिर यहाँ पे माई पे चेक कैम इन टूडे एंड इट इज़ नॉट इनफ टू पे माई कमीशन आफ्टर माई बिल, यानी मैंने इसको फ्राइडे को हिट करा था, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे नवंबर, क्योंकि इनके फ्राइडे को होती हैं। तो उसने बोला कि उसके पास नहीं है इतने। मैंने बोला चलो ठीक है, इतना जस्ट होल्ड द कमीशन अनटिल आई गेट द चांस टू पे यू फुल, आई एम गेटिंग माई न्यू जॉब पे चेक आई बिलीव नेक्स्ट वीक। मैंने से आई यू एबल टू पे मी सम ऑन मंडे, नो मोस्टली लाइक फ्राइडे। ओके, सो हाउ मच देन आई फिनिश योर प्रोजेक्ट। फिर ये सब मैंने बात करने के बाद, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर बिल 150 और फुल, मेरा बिल इसके अगर कंप्लीट हो जाएंगे आप, तो बस ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमें बात कैसे करनी है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। हमें बात कैसे करनी है, हमें क्या करना है, पेमेंट मैंने आपको बता दिया, फ्रंट कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें बात करने की। फिर इसने मुझे 150 सेंड करे, ठीक है। इसने मुझे फ्राइडे को बोला था, फिर इसने ट्यूसडे को सेंड कर दिया था 150। फिर उसको मैंने इसका ये इंट्रो बना के दिया 10 सेकंड का। इंट्रो चल जा, नहीं चलेगा, मैं आपको चले चलेगा। ये इसका इंट्रो है, ये थोड़ा लैग कर रहा है, मैं अलग से दिखा देता हूँ। फिर ये सब इसने बोला थोड़ी चेंजिंग्स का, फिर ये नई थी, मतलब ऑलरेडी, मतलब मैं पूरा आपको चैट्स बता दिया है, पूरी चैट दिखा दी भाई। अब तो आपके लिए और आसान कर दिया यार, कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके से बात करने की कोशिश करो। अच्छा, अब इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था, पहले मैंने स्टैटिक करा, मगर फिर मैंने इसको 100 और चार्ज कर दिए। कहेंगे हाँ, What do you think about the animation of your world? Well, I'm curious about it. What would you do for the animation? यानी वो है curious है, क्या सोच रहे हो भाई तुम? Like your screen URL and panels section will be animated. Yeah, you will do them for another 100 on top. Yeah, like you pay me 200 and then remaining will be 250. So all I have to pay is remaining 200 and rest of the commission 250. मतलब 200 हो जाए, नहीं 250 तो ओके। तो फिर मैंने 150 रिमेनिंग 100 फॉर एनिमेशन, यानी 100 की और एनिमेशन करा दी। $100 आपके 27,000 बनते थे उस वक्त, मगर मैंने डिज़ाइनर को 4,000 देकर उसकी एनिमेशन करा दी, यानी 23,000 का इधर से भी प्रॉफिट।
ठीक है। फिर इसके बाद ये सब चीज़ें बात करने के बाद फिर मैंने इसको 80 और किस चीज़ के करे, अब ये देखें भाई, क्लाइंट ऐसा हो कि आपको दे रहा हो, आप उसको चार्ज करो। अब इसने बोला इंक्रीज़ करने का यहाँ पे, तो मैंने बोला 15 और अच्छे हो जाएंगे पहले, हालांकि मैंने खुद बोला कि 15 नहीं 10 सही है, फिर मैं उसको 15 और बोल रहा हूँ। तो 15 और बोलने के बाद एक मिनट में दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने बोला था उसको। हाँ ये कि आई रियली, इसने बोला, ये इसने एक वीडियो मुझे सेंड करी थी इसकी 15 सेकंड की म्यूज़िक, इसको करना था, अपने इंट्रो में लगवाना था। तो मैंने उसको $80 और चार्ज कर दिए थे, वो मुझे चैट्स मिल नहीं रही अभी। हाँ जस्ट 80 और 330, ठीक है। मैंने 250 थे, फिर मैंने 80 और चार्ज कर दिए थे 5 सेकंड बढ़ाने के, ठीक है। हालांकि उसने मुझे पहले जब सेंड करी थी वो 15 सेकंड की थी, तो मेरा कोई इसमें लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको इंट्रो दिखाया, फिर इसके एनिमेटेड इमोट्स, ये इमोट्स हैं, ठीक है, ये इमोट्स हैं। मैं इसका स्टफ अलग से दिखाता हूँ आपको। उसके बाद फिर इसका एनिमेटेड ओवरले हो गया, ठीक है। फिर इसने मुझे 330 सेंड कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो डील थी वो फाइनल हो गई। उसके बाद फिर हमारी बहुत चैट्स हुई, बाकी आगे डील नहीं हुई, अभी इंशाल्लाह होने वाली है, इंशाल्लाह हो भी जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको शेयर करनी थी। एक तो ये हो गया कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, पेमेंट के प्लेटफॉर्म क्या है, मेथड क्या है, और किस तरीके से क्लाइंट से बात करनी है। तो एक लॉन्ग वीडियो हो गई है, ये मे बी 40 मिनट्स की हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं ये बोलूँगा आप एक साथ नहीं देखें, मगर आप एक एक चीज़ को समझें कि यार इसमें करना क्या है, क्योंकि आप जल्दी से कोशिश करें ये चीज़ समझें, इस चीज़ को अप्लाई करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। आप बस ये है समझ जाएं कि क्योंकि दुनिया आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम लोग पाकिस्तानी बहुत दूर हैं, हमारे पास अभी बहुत सारा वर्क है, हम कर सकते हैं, हम ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। मगर एक चीज़ को अपनी बेस बनाए यार, पहले इधर से अर्निंग कर लूँ थोड़ी बहुत, फिर मैं ये दूसरी चीज़ स्टार्ट करूँगा। ये नहीं यार ये इतने 1 लाख रुपए जमा होगा, चलो दूसरा स्टार्ट कर दो, नहीं यार। इसमें डिज़ाइनर भी चार्ज करते हैं, अच्छा खासा चार्ज करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्टफ़ है, ये जितना मेरा बना है, मुझे 30,000 चार्ज हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बहुत हाई फाई डिज़ाइनर से बनवाया था उस वक्त, जो मुझे मेरे पास मिला, मुझे वो यही मिला। अब उसमें मेरी भी गलती नहीं, मगर ये है जो किस्मत पे लिखा हुआ होता है वही चीज़ आपको मिलती है। मगर ये है कि इधर से बहुत अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिला, और ये जो डील थी इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। आप ये समझ लें मुझे कितना प्रॉफिट मिला होगा। मैं इसका स्टफ़ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो ये सब मैं अभी तक बना चुका हूँ, और इसका स्टफ़ ये है, मैं पहली वीडियो में मेरे ख्याल में मैंने शेयर करा था। ये इसके एनिमेटेड इमोट्स हो गए, ठीक है। ये इसका ओवरले हो गया, सिंपल ओवरले हो गया, स्टैटिक मैंने इसमें नहीं रखा हुआ। इसमें ये इसका इंट्रो है, ये इसका इंट्रो है, इसकी पूरी थीम है, ये पूरी एनिमेशन होती है, और ये बहुत महंगी भी होती है। तो आप ये देख लें, आपको प्राइस पता होना चाहिए कि डिज़ाइनर कितना चार्ज करेगा, और मैं टैक्स कितना कटेगा, तो मेरा इतना प्रॉफिट बनेगा। जब आप क्लाइंट को रेट दे रहे हो तो ये सब चीज़ें देख लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए यार इतना तो मेरा प्रॉफिट है। तो अब मेरे ख्याल से अब कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं है जो मैंने इन 4 वीडियो में नहीं समझाई और आप लोगों को क्लियर ना हुई हो। और अब कोई वीडियो नहीं बन सकती, क्योंकि और कुछ बचा भी नहीं है। मैंने आपको हर चीज़ बता दी, आपको पे कैसे मिलेगी, आप क्लाइंट से बात कैसे करेंगे। भाई एक अगर कभी मुझे अभी आने 1.5 हफ्ते में टाइम मिला कि क्लाइंट से किस तरीके से चैट्स करनी है ट्विच पे, और उसको डिस्कॉर्ड पे कैसे लाना है, एवरीथिंग, तो मैं
देख लूँगा वो वीडियो अगर बन जाए। बाकी ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके आगे अभी कोई फ़िलहाल वीडियो नहीं आने वाली, और सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो क्लियर नहीं हुई हो, हर चीज़ बता दी है। अच्छा, मैं अपना नंबर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो पेमेंट मेथड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मगर उस वक्त शेयर करूंगा जब आपका कोई क्लाइंट आए, ठीक है। ऐसे नहीं आपने अभी मुझे फ़ौरन मैसेज कर दिया सफीर भाई शेयर कर दो, नहीं, मैं उस वक्त शेयर नहीं करूंगा जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं आया, क्योंकि वो किसी की प्राइवेसी है। आप उसको कहीं और यूज़ करें ये नहीं है, जब तक आप मुझे स्क्रीनशॉट नहीं देंगे कि यार मेरे पास क्लाइंट है, वो मुझे मांग रहा है, मैं उस वक्त तक शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी बात, ये पेमेंट आ जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर करेंगे, मैं आपको उसमें टाइम भी लगता है, ठीक है। अगर रात में कोई पेमेंट आई है ना, यानी 10 बजे के बाद, तो मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा हाँ रिसीव हो गई। मगर अगर वो दिन की आई हुई है या फिर सुबह की आई हुई है, तो वो रात तक आपको वेट करना होगा। अच्छा, एक ये वीडियो बन सकती है कि आप स्टफ बनाने के बाद किस तरीके से शेयर करेंगे, किस तरीके से अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे, ठीक है। वहाँ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैंने एक मिनट कहाँ गया, हाँ, ये मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मैंने इससे इसकी जीमेल मांगी थी, ठीक है। तो हम जो भी स्टफ होगा हम उसको जीमेल में शेयर करेंगे, ठीक है। ये इसकी जीमेल मांगी हमने, जीमेल लेकर, चलो मैं आपको ये भी इसी में कवर कर दूं ताकि आप लोगों को फाइनली समझ में ही आ जाए कि मैं ये, एक मिनट स्क्रीन चेंज कर दूं मैं, एक मिनट, ठीक है। ये सेंड कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा ये बहुत मेरी, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिप फाइल करी हुई है, मैंने कंपोज करा, मैंने जिसको भेजनी है ये वो जो इसकी ईमेल थी, मैंने कॉपी करा, पेस्ट करके सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट क्या है, एनिमेटेड ओवरले है फॉर सपोज। यहाँ से मैंने इसको ये फाइल्स सेलेक्ट करके मैंने कर दी स्टैटिक इमोट्स, तो हम यहाँ से सेंड करेंगे तो उसके बाद सेंड हो जाएगा, यानी हमें डायरेक्टली डिस्कॉर्ड पे नहीं देना उसको, ठीक है। आप लोग ये समझ रहे हो, हम अपनी पूरी फाइल उसको डिस्कॉर्ड पे शेयर करेंगे, नहीं, हम उसको डिस्कॉर्ड पे शेयर नहीं करेंगे, हम उसको उसकी ईमेल लेंगे और फिर उसको यहाँ से जिप फाइल में करके हम उसको शेयर कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी, आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिसको नहीं आई, ये डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने अपना स्टेटस लगाया था कि मैं कोई 5 फीमेल या मेल दोनों मिक्स करके 5 लोग को सेलेक्ट करूँगा, उनको अपने साथ इंक्लूड करूँगा और उनको एक मतलब पर्सनली गाइड करूँगा, ठीक है। इधर मैंने हर एक चीज़ बता दी है, आप लोग ये ना समझे कि उनको और चीज़ बताऊँगा, और चीज़ें बताऊँगा, नहीं भाई, मैंने सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं और उनको कुछ भी नहीं बताऊँगा। हाँ, उनको अपने साथ लेके चलूँगा, जो कमेंट करेंगे, जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, यानी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हुए, तो मैं ख़ुद पिक करूँगा। तो ये नहीं कि यार हम आपके रिश्तेदार हैं आप हमें पिक करें, नहीं, मैं उन लोगों को ही पिक करूँगा जो मुझे लगता है जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, मेरे नंबर पे शेयर करें अपना कि हाँ भाई सफ़ीर भाई मैंने आपकी वीडियोस को देख के काम शेयर कर दिया, मेरे पास एक क्लाइंट आ भी गया, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसने काम शुरू करा, उसके बाद क्लाइंट आ भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, बात चल रही है उसकी। तो जिसका इंटरेस्ट होगा वो स्टार्ट कर भी चुका होगा अब तक। मैं रैंडमली पिक करूँगा और उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाऊँगा। उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं समझे कि आपको बेनिफिट होगा, हाँ ये होगा आपको पर्सनली गाइड मिलेगी, आपको जब मुझसे पूछना होगा आप मुझे मैसेज करके पूछ लेंगे, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी सबके लिए भी यही है, मगर उनको मैं अपने ऑफ़िस में इंशाल्लाह आगे मैं ऑफ़िस ओपन करने जाऊँगा, तो सबसे पहले 5 लोग होंगे जो मेरे साथ काम करेंगे। तो बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, और ये आखिरी वीडियो है, मैंने आपको बता भी दिया आपको किस तरीके से पेमेंट रिसीव होगी, किस तरीके से आप क्लाइंट से बात करेंगे, किस तरीके से आप उसको सेंड करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आपको चाहिए वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करके दूंगा,
ठीक है। अगर आपके पास कोई है, कितने चार्ज कर रहा है कितने नहीं कर रहा वो आपके ऊपर है, मगर मैं आपको एक मैक्स बता देता हूँ हर चीज़ के, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि अगर ये कर रहा है इतने चार्ज तो सही है। लोगो अगर नॉर्मल लोगो हो, ठीक है, मैं एक सब चीज़ें आज ही क्लियर कर ही देते हैं ताकि ये ना हो कि बाद में कोई वीडियो बनी पाए। भाई ये 1 घंटे की तक जाएगी वीडियो, तो ये देख लेना। ये जैसे कि ये सिंपल एक लोगो है, ठीक है, ये लोगो यार ये इधर नहीं आ रहा। तो ये वाला जो लोगो है, ठीक है, ये चार्ज करा है मेरे डिज़ाइनर ने मुझे 2500 मुझे चार्ज करा। ये वाला लोगो ये आ गया शो, ठीक है, ये वाला मुझे चार्ज करा है 2500, ठीक है। इसके बाद ये बैनर है सिंपल, इसके उसने मुझे चार्ज करे हैं 2000, ठीक है। ये बैनर इसके 2000, ये तो मोन्टाज है। ये एनिमेटेड ओवर्ड है। एनिमेशन जिस चीज़ में होगी वो महंगी होगी, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। एनिमेशन रेंडर होती है, जो हमारे ग्राफिक कार्ड जिस वजह से लगते हैं वो यूज़ होते हैं। तो एनिमेटेड ओवरले 9 to 11,000 तक मैक्स होता है, 9 to 11,000। अगर सिंपल ओवरले हुआ जैसे ये है तो ये 4 to 5,000 बस, ठीक है, जिसमें स्क्रीन्स होती हैं, पैनल्स होता है, अलर्ट्स होता है, ठीक है। ये 5,000 मैक्स है। अच्छा 4 to 5,000, 3,000 में कोई बना के नहीं देखा। अच्छा ये इमोट्स हो गए, तो ये 10 इमोट का पैक है, तो ये मैक्स इनका होगा जैसे वन इमोट 1000 का होता है सिंपल, एनिमेटेड होता है 1500 का, ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्स नहीं बता रहा हूँ। मैक्स पे 2000 स्टैटिक होता है, और क्या नाम है 25,000 वो होता है आपका 2500 एनिमेटेड। तो ये चार्ज मुझे करे थे 10,000, उसने करे थे चार्ज 8,000 टू 9,000, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो पैसे कम हो जाते हैं बार्गेनिंग करते हुए। ये एनिमेटेड रिमोट हो गया, तो उसने मुझे 2000, हाँ 2000 मुझे इसने चार्ज करे थे। ये है वेक्टर आर्ट रिमोट। जैसे मैंने 2000 आपको वो वाले बताया क्योंकि वो सिंपल था, इसके मुझे चार्ज करे 3000 सिर्फ इस लोगो बना के करने, क्योंकि वेक्टर आर्ट रिमोट महंगे होते हैं। ये वेक्टर आर्ट रिमोट है, इसके मुझे 3000 चार्ज करे। ये वेक्टर आर्ट था मगर इसने मुझे कम चार्ज करे थे क्योंकि थोड़ा सिंपल था, 2500 चार्ज करे थे इसने मुझे। तो ये मैंने आपको ये भी चीज़ें भी क्लियर कर दी किसके क्या चार्ज होंगे। तो आई होप आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। और चलें इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये जर्नी हमारी, ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।